नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है दुबई के मैदान से। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हरा दिया है। ये दिल्ली की लगातार तीसरी हार है। आज दिल्ली की ना गेंदबाजी चली और ना ही बल्लेबाजी। आज टॉस दिल्ली ने ही जीता था और सनराइजर्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद अच्छी रही। डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा के बीच पहले विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। वार्नर ने सिर्फ 34 गेंदों में 66 रन की पारी खेली, तो वहीं रिद्धिमान साहा ने 45 गेंदों में 87 रन बनाए। आखिरी ओवर की बात करें तो मनीष पांडे ने 44 रन आखिरी ओवरों में बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 220 रनों का बड़ा टारगेट रखा। दिल्ली की टीम जब टारगेट का पीछा करने उतरी तो शुरुआत खराब रही। शिखर धवन बिना खाता खोले पहली ही बॉल पर आउट हो गए। तो वहीं मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो 5 ही रन इन्होंने बनाए। अजिंक्य रहाणे 26 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज राशिद खान ने अपने कोटे में 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 3 विकेट भी लिए। यशपाल जी, एक बार फिर से दिल्ली का जो एक वक्त पर विजयी रथ लग रहा था वो रुक गया है। अब देखिए, मजे की बात देखिए इस T20 में कि जो मजबूत दावेदारी थी दिल्ली कैपिटल्स की, अब वो 2 अंकों के लिए तरस रही है। और मज़े की बात देखिए कि ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गई है दिल्ली कैपिटल्स। अगले 2 मैच उन टीमों से खेले हैं कि जो सबसे मजबूत दावेदारी पेश हो रही है, आरसीबी और मुंबई इंडियंस। अब वो एक बार फिर से उनको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी होती है सनराइजर्स की परफॉर्मेंस देखकर। T20 में दोस्तों अगर आप देखें, मैं आज मानने को तैयार हूं कि दिन अच्छा होना चाहिए, टीम कोई ख़राब नहीं होती। अगर आप मुझे यकीन नहीं होता, ये वही टीम है जो किंग्स 11 के खिलाफ 100 पे 4 थी और 114 पर सिमट गई थी और आज 220 का लक्ष्य दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि दिन अच्छा होना चाहिए, टीम कोई भी अच्छा करेगी। तो सनराइजर्स ने आज वो कमाल कर दिया। बिल्कुल, दिन अच्छा होना चाहिए, टीम कोई भी अच्छा खेल दिखा सकती है। वैभव, वहीं अगर हम बात दिल्ली की करें तो लगातार 3 ऐसी टीमों से दिल्ली मैच हारी है जो बॉटम में थी। लेकिन कारण क्या देख रहे हैं आप? देखिए क्या हुआ था, जब दिल्ली शुरुआत किया था ना, तो दिल्ली की जो शुरुआत की ओपनिंग जोड़ी थी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी थी। तो एक तरफ से पृथ्वी शॉ शुरुआत में अटैक करते थे और शिखर धवन थोड़ा शुरुआत में रुकते थे और फिर वो तेजी से रन बनाते थे। तो पृथ्वी शॉ को अपने शुरुआत में मौका दिया, उन्होंने 3-4 पारी अच्छी खेली और उन सभी मैचेस में आपको जीत मिली। लेकिन जैसे ही पृथ्वी शॉ के 2-3 मैच खराब हुए ना, तो जो मैनेजमेंट था दिल्ली का, उन्होंने पैनिक बटन दबाया, आपने पृथ्वी शॉ को बाहर किया और अजिंक्य रहाणे को टीम में लाए, जो कि खुद एक बहुत ही डिफेंसिव खिलाड़ी हैं। तो उनके टीम में आने से ना शिखर धवन की जो बैटिंग है, आप बिल्कुल देख सकते हैं पिछले मैच से काफी ज्यादा शिखर धवन, जो पिछले उससे 2 मैच पहले 2 शतक जड़कर आए थे, अब वही शिखर धवन पिछले 2 मैचेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आपकी जोड़ी अच्छी थी, पृथ्वी शॉ एक तरफ से अटैक करते थे, शिखर धवन शुरुआत में थोड़ा समय लेकर खेलते थे, तो जब आप शुरुआत में ही अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को भेज देंगे ना, तो थोड़ा सा प्रेशर शिखर धवन पे ज्यादा आ जाता था। तो देखिए, हम इस आईपीएल में हमने ये देखा कि जिन भी टीमों ने थोड़ा अपनी जो प्लेइंग 11 में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन लाया ना, उससे उनको प्रॉब्लम हुई है। आज आपने क्या किया, आज आपने मार्कस स्टोइनिस को नंबर 3 पे भेज दिया। उस समय आपको तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। जरूर मार्कस स्टोइनिस बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको जो आपका कॉम्बिनेशन था श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हेटमायर, स्टोइनिस, आपको उसी पे रहना चाहिए था। लेकिन वो बार बार होता नहीं कि जब आप अजिंक्य रहाणे को ऊपर भेज देंगे ना, तो प्रॉब्लम होती है। मिल रही है, वो एक कारण हो सकता है दिल्ली के लिए, जैसा वैभव आप बता रहे हैं। वहीं यशपाल जी, रिद्धिमान साहा की बल्लेबाजी की बात करें, डेविड वार्नर की बात करें और टीम के बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो आज इनकी बल्लेबाजी की बदौलत टीम जीती है और वहीं गेंदबाज भी बहुत शानदार प्रदर्शन करते नजर आए। मेरे दिल की बात आपने कह दी, यही तो कमाल है T20 का। कौन कब अपनी टीम में बदलाव कर दे, ये बदलाव हुआ है। आप देखिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि बेस्टो को बाहर बिठाकर रिद्धिमान साहा को खिलाया जाएगा और वो भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। और रिद्धिमान साहा ने जो कमाल किया है, शायद दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज को किसी को भी वो लाइन और लेंथ नहीं समझ आ रही थी। खास करके रबाडा को देखिए, पहली बार शायद हुआ है इस आईपीएल में कि वो बिना विकेट के गए और सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दिन होता है, जो टीम में अदला बदली होती है वो अपने परिस्थितियों के मुताबिक किया जाता है। लेकिन जो मौके पे चौका लगा दे, जो रिद्धिमान साहा ने किया, वही सिकंदर है। अब पॉइंट्स टेबल पर क्या देख रहे हैं वैभव? दिल्ली, हमें लगा था शायद आज प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, अब 2 मैच और बचे हैं।
देखिए दोस्तों, तीन इस समय अब टीम है जो हम कहते हैं जो टॉप की तीन टीम है, उन तीनों के 14-14 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किंग्स 11 पंजाब के 12 पॉइंट्स हैं, केकेआर के 12 पॉइंट्स हैं, और अब राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद के भी 12 पॉइंट्स हो गए हैं। तो अब जो टेबल है ना वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। देखिए कल एक बहुत ही क्रूशियल मैच है आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में। इन दोनों में से जो भी टीम कल मुकाबला जीतेगी वो आईपीएल के प्लेऑफ में, आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन जाएगी। लेकिन अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की टीम कौन सी होंगी, क्योंकि जब दिल्ली अपने अगले जो मैचेस खेलेगी ना उसमें आपको मिलेगी सामने आरसीबी और मुंबई इंडियंस, जिनका परफॉर्मेंस इस सीजन में काफी अच्छा रहा है। तो दिल्ली का परफॉर्मेंस आप जब पिछले 3 मैच लगातार हार जाते हैं ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो जाता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली ने जो शुरुआत में कुछ मैचेस जीते थे ना, कुछ काफी क्लोज मैच जीता था। अगर हम पहला मुकाबला नहीं भूलें कि जिसमें आखिरी 3 गेंदों पर पंजाब को जीत के लिए 1 रन चाहिए था, वहां थोड़ी मयंक अग्रवाल से गलती हो गई थी, तो वो मैच भी दिल्ली जीत गई थी। तो दिल्ली कुछ क्लोज मैच जो हारते हुए ना जीतते हुए आई थी। तो अब जो थोड़ी सी ये टीम एक्सपोज हुई है, इनकी जो बैटिंग है ना वो एक्सपोज हो गई है। देखिए ऋषभ पंत इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर के रन नहीं बन रहे हैं, पृथ्वी अजिंक्य रहाणे तो हम कह सकते हैं जब से उनको मौका मिला उन्होंने तब से कोई बड़ी पारी नहीं खेली। तो यहाँ थोड़े जो बल्लेबाज है वो लेट डाउन कर रहे हैं इस टीम को। यशपाल जी, मैं अगर अब दिल्ली की बात करूं तो आप क्या देख रहे हैं अगले 2 मुकाबले में? क्या दिल्ली प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? चलिए एक टीम का तो कल पता चली जाएगा, लेकिन बड़े 2 मुकाबले हैं दिल्ली के लिए, आगे बनानी चाहिए। देखिए पीछे अच्छा करते आए हैं, अगर एक दिन खराब हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझे कि हमारी टीम इतनी खराब हो गई। मैं आपको टोकना चाहूंगी, एक दिन नहीं, लगातार तीसरा मैच ये टीम हारी है और बाकी भी हार रहे हैं। हाँ। अभी देखिए बड़ी मुश्किल से अब ये 14 पॉइंट पे है। अब ये तीनों में देखना है कि कौन दबाव ज्यादा सह सकता है। आरसीबी सह सकती है, या मुंबई इंडियंस जो चैंपियन की तरह खेल रही है वो सह सकती है, या फिर दिल्ली कैपिटल जो हम यंगिस्तान कहते हैं कि इनको अब ये दिखाना पड़ेगा कि हम यंगिस्तान है और हम भी वो दबाव सहन कर सकते हैं। ये अब दबाव का खेल हो गया है, क्योंकि यहां से कोई भी हारा तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। मतलब टीम प्रेशर में है और प्रेशर में अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो दिल्ली की प्लेऑफ में जगह बन पाएगी। जोशना, दबाव हमेशा रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जब आप मैदान पे उतरता है हर खिलाड़ी के ऊपर दबाव होता है। दबाव आप कितना सहन कर सकते हो, दबाव को आप जिम्मेदारी में कैसे बदलते हो, ये मेरा अनुभव है। दबाव को जिम्मेदारी में कैसे बदलते हो वो देखना बहुत जरूरी है। अब दिल्ली से ईज की उम्मीद की जा रही है ताकि दबाव में भी वो ईज दिखे और खेल अच्छा बाहर निकल कर आए। वैभव, ये तो दिल्ली की बात हो गई। हैदराबाद की अब बात करें तो हैदराबाद भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है, क्या उसके लिए संभव हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, अभी तक उनके भी जो समीकरण है वो खुले हुए। 12 मैच में आपके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। आपको प्लेऑफ में इस सीजन जगह बनाने के लिए कम से कम 14 पॉइंट चाहिए और आपके नेट रन रेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब जो हैदराबाद है ना उनको थोड़ा सा डिपेंड करना पड़ेगा जो दूसरी टीम्स हैं कि दिल्ली हारे, किंग्स 11 पंजाब हार जाए, कोलकाता हार जाए, तो जिस तरीके से उनका जो समीकरण बने कि वो ऊपर आ जाए। मुंबई इंडियंस मगर हैदराबाद के लिए एक अच्छी बात यह है कि टीम का रन रेट शुरुआत से ही अच्छा रहा है और इस बड़े अंतर के साथ जो जीत हुई है और बेहतर है। अब बात करते हैं आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की। आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी रहे हैं रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा को आज के मैच में मिले हैं 115 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 160। रिद्धिमान साहा ने 45 गेंदों में 87 रन की पारी खेली। उन्होंने 193.33 की स्ट्राइक रेट से 12 चौके और 2 छक्के लगाए। आज के मैच के दूसरे गेम चेंजर खिलाड़ी रहे हैं डेविड वार्नर। वार्नर को आज के मैच में मिले हैं 106 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 647। वार्नर ने 34 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। उन्होंने 194.11 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 8 चौके 2 छक्के शामिल हैं। तीसरे गेम चेंजर खिलाड़ी भी सनराइजर्स हैदराबाद के बने हैं राशिद खान। राशिद को आज के मैच में मिले हैं 85 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 566। राशिद ने अपने कोटे के 4 ओवर में 3 विकेट लिए। राशिद ने सिर्फ 1.75 की इकॉनमी से रन दिए। उन्होंने 24 गेंद फेंकी, जिसमें से 17 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना। आईपीएल करियर में राशिद की ये सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है और यशपाल जी इसीलिए गेम चेंजर खिलाड़ी ये बने हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप रिद्धिमान साहा और वार्नर की बात करें, बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट हुआ है यही अंतर दोनों टीमों में देखा है। जो ट्रम्प कार्ड था सनराइजर्स का, राशिद, वो चला।
उसने 3 विकेट भी लिए। जो ट्रम्प कार्ड था दिल्ली कैपिटल्स का, वो शुरुआत में नहीं कुछ कर पाया। ये शायद इसी IPL में पहली बार हुआ है कि बिना विकेट के रबाडा गए हैं और उनको मार भी पड़ी है। मुझे लगा यही एक टर्निंग पॉइंट था। अगर शुरू में जो जैसे वो 2 विकेट निकाल देते थे रबाडा, तो शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता और वो इतनी बड़ी साझेदारी भी नहीं होती। तो मुझे लगा यही एक टर्निंग पॉइंट था सनराइजर्स की जीत का। टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ जीत के लिए टर्निंग पॉइंट, बल्कि इनके IPL करियर में भी बहुत शानदार प्रदर्शन, इसे कहें तो गलत नहीं होगा। बहरहाल क्रिकेट धमाका में फिलहाल बस इतना ही। यशपाल जी आपका बहुत शुक्रिया। वैभव इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। कल क्योंकि मुकाबला है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, और ये दावा जो है बहुत ही बड़ा और अहम है। प्लेऑफ की दौड़ वाले मुकाबले के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए मर्डर की एक दिल दहला देने वाली खबर।